सबसे पहले सभी झारखंड वासियों को झारखंड के महान पर्व करम की शुभकामनाएं, बहुत बहुत जोहार, नमस्कार। दरअसल ये करम पर्व झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा त्यौहार है। वैसे तो प्रकारांतर से करम पर्व को बिहार, यूपी और अन्य प्रदेशों में भी मनाया जाता है, लेकिन जितने उत्साह एवं व्यापक रूप से झारखंड में इसका आयोजन होता है वह शायद अन्यत्र नहीं है। करम पर्व के साथ में बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। एक तो इसे कहते हैं कि ये भाई बहन का त्यौहार है। इसमें एक सूत्र है, अपन करम भैयक धर्म। इसका मतलब है बहन कहती है कि मैंने तो अपना काम कर दिया, मतलब मैंने सब कुछ छोड़ दिया। भाई का सब कुछ मैंने छोड़ दिया, घर छोड़ा, जमीन छोड़ा, बाप का अधिकार छोड़ा, मैं ससुराल चली गई। अब भाई का धर्म ये होता है कि वो भाई धर्म निभाता है कैसे। भाई का धर्म होता है समय समय पर बहन को मान दे, सम्मान दे, है ना, उसके अनुसार वो काम करे, अपना धर्म सम्मत काम करे। ये इसका संदेश है। दूसरी बात, इसका एक संदेश ये भी है, ये पर्यावरण सुरक्षा का भी त्यौहार है। झारखंड में पर्यावरण सुरक्षा का संदेश देता है कि पेड़ को लगाना चाहिए। पेड़ ही जीवन का उत्स है, जीवन का स्रोत पेड़ ही है, क्योंकि पेड़ ही हमें ऑक्सीजन देता है। जो जीवनदायिनी जो वायु है ऑक्सीजन, वो हमें पेड़ से ही प्राप्त होता है। तो ये इसलिए ये इसका पर्यावरणीय महत्व है। तीसरी बात जो इसमें साथ जुड़ी हुई है, इसकी कथा में वो अंतर्निहित है। इसकी कथा जो चाहे प्रकारांतर से कह सकते हैं, हर जगह कथा इसकी होती है। वो कहते हैं धर्मा और कर्मा की कथा। धर्मा मतलब धर्म और कर्म की कथा। कथा में ये है कि धर्म और कर्म दो भाई हैं। धर्म बड़ा भाई है, कर्म छोटा भाई है। धर्म गांव में खेतीबाड़ी करता है और बिल्कुल शांतिपूर्वक जीवन जीता है, अपने गांव घर के लोगों के साथ प्रेम पूर्वक रहता है। कर्मा या कर्म, वो कर्मा जो है परदेश गया हुआ है वाणिज्य करने के लिए, व्यापार करने के लिए, और वह बहुत सारा धन कमाकर जब लौटता है गांव में, तो उसे उम्मीद होती है कि गांव के लोग हमें हाथों हाथ लेंगे, मुझे पूरा सम्मान देंगे और हमारा बहुत आदर करेंगे। किंतु जब गांव में वह लौटता है तो वैसी तिथि में लौटता है जो जिस दिन करम पर्व होता रहता है, या लोग करम पर्व के अवसर पर नाचते गाते होते हैं गाँव के अखाड़े में, और उसको उसमें कोई अगवानी करना नहीं आता है। करम गांव के बाहर खड़ा रहता है कि शायद कोई अगवानी करने आएगा, संदेश भी भेजता है, लेकिन कोई इसको सुनता नहीं है। तब उसे गुस्सा होता है कि भाई उसको जो उसकी अपेक्षा थी कि हमको मान सम्मान मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। उसे गुस्सा होता है, क्रोध होता है, और वो गांव में आकर के पूरा मारपीट करता है। करम गड़ा हुआ था, करम को भी वो डंडा से मार के खत्म कर देता है। वहीं से उसका क्षरण होता है, मतलब है, और वो अंत में वो विनाश को पहुँच जाता है। इसका अर्थ ये है कि कर्म जो है अकेले में संपूर्ण नहीं है। कर्म अहंकार को पैदा करता है, आदमी अहंकारी हो जाता है। कर्म से जब धन संपत्ति पैदा करता है तो अहंकारी हो जाता है, लेकिन जब उसके साथ धर्म समन्वित हो जाता है तो अहंकार का समन होता है और वो जीवन बहुत ढंग से चलता है। लेकिन अकेला धर्म भी सही नहीं है और अकेला कर्म भी सही नहीं है। कर्म और धर्म का समन्वय जरूरी है। इधर धर्मा अपने आधार पर धर्म भी कर रहा है और श्रम भी कर रहा है, मतलब काम भी कर रहा है। गांव के लोग साथ बहुत प्रेमपूर्वक रहता है, वो धर्म ही है। खेतीबाड़ी करता है, मेहनत से करता है, और लोग साथ प्यार से रहता है, धर्म है। तो धर्म पूर्वक वो रह रहा है। लेकिन कर्मा अकेले अहंकारी हो गया, क्योंकि वो सिर्फ कर्म करता है, उसे धर्म पर विश्वास नहीं है। तो ये जो है इस कहानी का अंत में यही है कि वो कर्मा का नाश हो जाता है और धर्मा यथावत जैसा रह जाता है। अंत में कर्मा जो है उस बात को रियलाइज करता है, महसूस करता है, और उसे लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा कर्म जो रूठ गया है उसको तो मना के लाओ। तब वो कर्म रूठ कर उसका रूठ गया है, 7 समुद्र पार चला गया है, उसे वो मनाने जाता है, और मना करके जब मनाता है तब फिर जो है सो उसका जीवन फिर वो पूरी, मतलब जो स्थिति थी पहले, वो उसी स्थिति में चला आता है। इसका संदेश यही है कि हम जो भी काम करें वो धर्म सम्मत हो, है ना। सिर्फ हम धर्म की बात न करें, हम धर्म भी करें लेकिन कर्म भी करें, कर्म करें तो धर्म सम्मत करें। इसका दूसरा अर्थ ये है
कि हम आज की तारीख में हर आदमी अपने अधिकार की बात करता है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें वो चाहिए, लेकिन आप कर रहे हैं क्या? आप देना क्या, आपको क्या देना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। हमें ये चाहिए, आप अधिकार की बात करते हैं, आपको आपका कर्तव्य क्या है उसका भूल ही जाते हैं। आपकी अगर जीवा पर अधिकार की बात होती है, लेकिन आपका कर्तव्य इसको भूल जाते हैं। इसलिए अधिकार और कर्तव्य दोनों दो चीज़ें आपके संविधान में भी दी गई है। यदि इसका समुचित पालन किया जाए तो कहीं भी कुछ नहीं हो पाएगा, कहीं भी कुछ गड़बड़ी नहीं होगी, सारा जीवन बहुत कायदे से चलेगा, पूरे समाज में व्यवस्थित समाज बन जाएगा, है ना, लोग सुरक्षित संपन्न जीवन जिएंगे। यही इसकी ये है। तो इसी के साथ मैं सभी को एक बार फिर से झारखंड के इस महान पर्व की शुभकामनाएं और बहुत बहुत जोहार और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।